प्रीज़ लॉर्ड, जय मसीह की मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, कैसे हैं आप सब? अपना ज़रूर बताएं कमेंट करके। और हाँ मेरे प्रियो, अगर आप लोगों का कोई प्रार्थना विषय होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और हम लोग जो है आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। और मैं आप लोगों के बीच में आज फिर से परमेश्वर का वचन जो है लेकर आई हूँ मेरे प्रियो। सच में परमेश्वर का वचन जितना हम पढ़ेंगे ना, उतना हमें प्रकाशन मिलता है, उतना परमेश्वर हमें ज्ञान देते हैं। दुनिया में कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, परमेश्वर अपने वचन के जरिए हमें जो है मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है ना कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन ही हमें उजियाला दिखाता हुआ आगे बढ़ने में मदद करता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी से हार है कि उन्हें अंधकार सा नज़र आता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनके जीवन में कोई भी एम, कोई लक्ष्य नहीं होता। बट जो परमेश्वर का वचन पढ़ता है ना, परमेश्वर का वचन ही उससे आगे बढ़ने के लिए जो है उसके मार्ग के जो अंधियारे को दूर करके प्रकाशन करता है, ताकि वो इंसान जो प्रभु में चल रहा है वो आगे तक जा सके मेरे प्रियो। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हम डेली पढ़ते हैं, डेली सुनते हैं, डेली मनन करते हैं, इसलिए कि परमेश्वर का वचन जो है हमें ज़िंदगी जीने का सलीका बताए। आमीन। आज मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में जो शेयर करने जा रही हूँ मेरे प्रियो, बहुत ही ज़्यादा मसीही लोगों को ज़रूरी है आजकल के दिनों में, क्योंकि लोग जो है आजकल के दिनों में परमेश्वर को कम महत्व दे रहे हैं, इंसानों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। परमेश्वर उन्हें क्या बोल रहे हैं वो परमेश्वर की बातों का मायने वो लोग नहीं रखते, परंतु इंसान की बातों का मायने वो बहुत ही ज़्यादा रखते हैं। कहते ना, रब रूठता है तो रूठ जाए, बट इंसान नहीं रूठना चाहिए। आजकल के लोगों का ये जो है सोच हो चुकी है मेरे प्रियो। परंतु पौलुस, प्रेरित पौलुस जो है हमें क्या सिखा रहे हैं? हम मसीही भाई बहनों के लिए परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस हमें क्या, और उससे भी बड़ी एग्जाम्पल यीशु मसीह के बारे में हम देखेंगे मेरे प्रियो। आइए मैं आप लोगों के बीच में एक वचन को पढ़ूंगी। गलातियों की किताब 1 अध्याय उसका 10 वचन मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन है, ध्यान से सुने, बिना स्किप किए हुए। परमेश्वर की आशीष को आप लोग अपने जीवन में पाएं मेरे प्रियो। हम लोग ये जो है ना, ये गलती बहुत बड़ी जो है हर लोग कर दे रहे हैं, इसलिए हमें ये गलती नहीं करने का है ना। मैं आप लोगों के बीच में जो वचन सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुने। इसमें लिखा है कि गलातियों 1:10 में लिखा है, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? प्रेरित पौलुस कहते कि अब मैं क्या मनुष्यों को मनाने जाता हूँ या फिर परमेश्वर को मनाता हूँ? मैं प्रेरित पौलुस परमेश्वर को मनाते थे, इंसान मनुष्यों को नहीं। आगे क्या लिखा है, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? बोल रहे कि क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? आगे क्या बोले, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। आमीन। बहुत बड़ा क्वेश्चन उन्होंने बता दिया है, क्वेश्चन मार्क्स भी दिया गया है। उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि अगर मैं मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता ना, तो जो है परमेश्वर का दास नहीं होता। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम मसीही लोग जो है ना, हम मसीही लोगों की यही बहुत बड़ी गलतियां अपने जीवन में करते हैं। प्रभु में चलते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर के आगे घुटने भी टेकते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर को आराधना परमेश्वर की करते हैं। बट जब बात आती है परमेश्वर की हित के बारे में बात करने की, तो मनुष्य को मनाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को नहीं। और यहाँ पे पौलुस जो है, प्रेरित पौलुस जो परमेश्वर के दास, वो कहते कि अगर मैं जो है मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता ना, तो परमेश्वर का दास नहीं होता। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को ये बात इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं, हॉली स्पिरिट जो है ना, पवित्र आत्मा आपको गाइड करते हैं, मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी ये काम गलत है तो ये मत कर, ये काम कर। तो वो क्या करेगा, वो जाके किसी अपने से चर्च में बड़े लोगों को पूछेगा, पास्टर से पूछेगा कि मैं ये काम करूं या फिर ना करूं। मेरे प्रियो, आप वहाँ पे आपकी नज़र में पास्टर जी बड़े हैं या फिर पवित्र आत्मा बड़े हैं? कई बार ऐसा होता है कि पास्टर भी तो इंसान है ना। मैं आप लोगों को भड़का नहीं रही हूँ, बट ये बात सही है, मेरी आंखों के सामने ऐसा होता है, तभी मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन जो है लेकर आती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम हॉली स्पिरिट की बात को दबा देते हैं और फिर बाद में पास्टर जो कहते हैं उसके अनुसार चलते हैं। मेरे प्रियो, हॉली स्पिरिट आपके जीवन में कैसे काम करना चाहते हैं, हॉली स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं। आप हॉली स्पिरिट की बात माने, पवित्र आत्मा की बात माने और पवित्र आत्मा के चलाए आप चले। पास्टर जी से भी बात करें,
बट अगर आपको पास्टर जी बोल रहे हैं कि हॉली स्पिरिट जो पास्टर जी है, अगर वो बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो तेरी थॉट से तू सोच के ऐसा बोल रहा है, तू ऐसा मत कर करके, मैं तेरे को जो बोल रहा हूँ, मैं तेरे को जो करने के लिए बोल रहा हूँ चर्च में सेवकाई, तू वो कर। अगर पवित्र आत्मा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को समझा दूँ कि हॉली स्पिरिट अगर आप लोगों को बोल रहे कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी तू ऐसा कर, तू निकल के यहाँ पर जाके सुसमाचार प्रचार कर या फिर मेरी गवाही शेयर कर या फिर उसके लिए प्रार्थना कर, बट आप क्या कर रहे हैं, पास्टर जी का मुंह देख रहे हैं। पास्टर जी आपको अलाउ करेंगे तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं कि अगर मैं मनुष्यों को खुश करता रहता ना तो परमेश्वर का दास नहीं होता। कई बार पवित्र आत्मा हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं, तो उस समय हमें पवित्र आत्मा की बात माननी है। मैं ये नहीं बोलती कि पास्टर जी की बात नहीं माननी है, पास्टर की बात माननी है, बट जहाँ बात आती है हॉली स्पिरिट की, परमेश्वर की बात आती है ना मेरे प्रियो, वहाँ पर पहले स्थान पर परमेश्वर को रखें। मेरे बहुत सारे ऐसे बहन भाई ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उन्हें गाइड किया, उन्हें बताया कि तू इस जगह पे जाके उसके लिए प्रार्थना कर। पर वो जब प्रार्थना करने से पहले वो क्या करते थे, पास्टर जी से जाके पूछते थे कि पास्टर जी क्या मैं उस जगह पे जाऊँ, तो पास्टर जी मना करते थे, नहीं तू मत जा करके, तू मत जा, मैं जाऊँगा कर, है ना, मैं जाऊँगा वहाँ पर प्रार्थना करने। तो बीमार चंगा नहीं होता था, क्योंकि जिसको हॉली स्पिरिट ने गाइड किया है उसके थ्रू परमेश्वर कार्य करना चाहते थे। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे यीशु मसीह के बारे में सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जो सेवकाई करते थे ना, प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द जो है फरीसी और यहूदियों का मतलब भीड़ जो हमेशा लगी रहती थी, और यहूदी और फरीसी हमेशा क्या करते थे, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में गलतियाँ ढूंढते थे और हमेशा उनको बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। पर प्रभु यीशु मसीह अपनी मर्जी से करते थे, क्योंकि यीशु मसीह को हॉली स्पिरिट गाइड करते थे। वो खुद परमेश्वर थे, वो अपना सोच समझ के वो आगे बढ़ते थे। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो कबूतर, पवित्र आत्मा जो है उनके ऊपर कबूतर की नाई जो है उतरा था। हॉली स्पिरिट उन्हें गाइड करते थे। मेरे प्रियो, आज के समय में भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आपके मन में ऐसा हो रहा है कि आप किसी के लिए जाके प्रार्थना करें, तो अगर परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट आपको गाइड कर रहे कि जा उसके लिए प्रार्थना कर, तो आप जाएं मेरे प्रियो। अगर पवित्र आत्मा आपके मन में डाल रहे कि तू अपनी गवाही उस बहन को शेयर करे, उस भाई को शेयर कर, तो आप शेयर करें। अगर आपके मन में ऐसा हो रहा है, आपको हॉली स्पिरिट गाइड कर रहे कि तू उसको जाके वचन सुना, तो उसको सुनाना है। किसी को वचन के जरिए तसल्ली देना है तो उसको देना है आप लोगों को, उसको दबाना नहीं है मेरे प्रियो। आजकल के समय में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ज़्यादा लोग जो है वो सिर्फ मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए लगे रहते हैं, परमेश्वर को नहीं। मनुष्य को मनाने में लगे हैं, परमेश्वर को नहीं। पर प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं, मैं बार बार बोलूँगी आपके बीच में ताकि आपको याद हो जाए। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करता रहता ना तो मैं परमेश्वर का दास नहीं होता। आज मैं इस जगह पे आप लोगों के बीच में हूँ। बहुत सारे बहन भाई ने पूछा है, सिस्टर आप सेवकाई करती हैं, किस पास्टर के साथ जुड़ी हैं, किस कलीसिया के साथ जुड़ के सेवकाई करती हैं। मैं बता दूँ आप लोगों को, मैं किसी के साथ जुड़ के सेवकाई नहीं करती। मैं स्वतंत्र एक आज़ादी सेवकाई कर रही हूँ। यूट्यूब पे अपना चैनल खोली हूँ, यूट्यूब पे मेरे को प्रार्थना विषय मिलता है, मैं प्रार्थना करती हूँ। और जहाँ पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट मुझे गाइड करते हैं, वहाँ पे मैं इंसानों से मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनके साथ अपना शेयर करती हूँ, टेस्टिमनी, प्रेयर करती हूँ उन लोगों के लिए, वचन शेयर करती हूँ। मैं किसी के साथ जुड़ के सेवकाई नहीं करती। बहुत सारे लोग हैं जो किसी के साथ जुड़ के सेवकाई करना पसंद करते हैं, जबकि हॉली स्पिरिट उन्हें कहते कि नहीं तू ये मत कर, करके जुड़ के मत सेवकाई कर। क्योंकि हॉली स्पिरिट आपको कैसे चलाएगा, आपका लीडर आपको कैसे चलाएगा, दोनों अलग अलग बात हो जाती है। हॉली स्पिरिट आपको कहेगा नहीं इस रास्ते जाना है, आपका लीडर कहेगा नहीं कलीसिया के साथ जुड़ा है, तेरे को महीने की सैलरी मिलेगी तो तेरे को ये काम करना पड़ेगा। अब किसकी बात मान रहे हैं? मैं आपकी मतलब कि मैं आपको बहका नहीं रही हूँ, आपको किसी के खिलाफ़ नहीं कर रही हूँ, बट मैं इतना ही बोल रही हूँ कि आप क्या करें, पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट की बात को सुने। क्योंकि ये जो युग का समय चल रहा है ना, ये पवित्र आत्मा का युग चल रहा है। पहले हम देखते हैं पुराने नियम में पवित्र
परमेश्वर पिता परमेश्वर का युग था, उसके बाद यीशु पुराने नियम में जब हम लोग देखते हैं ना तो उसमें पिता परमेश्वर का युग चल रहा था, उसके बाद यीशु मसीह का युग आया, उसके बाद अभी जो समय चल रहा है, युग चल रहा है ना, ये पवित्र आत्मा का युग है मेरे प्रियो। हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा दिया गया, हर एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। पुराने नियम में क्या था, पवित्र आत्मा किसी के ऊपर उतरते थे, अपना कार्य करके चले जाते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूँ, शिमशोन के ऊपर जब उसने परमेश्वर से बोला कि प्रभु एक बार और सामर्थ अपनी दे दे, जब उसे बांधा गया था फिलिस्तियों के बीच में, लोगों के बीच में, जब उसका आखिरी समय चल रहा था, मरने पे था, उस समय पवित्र आत्मा उसके ऊपर जोर से बल के साथ उतरे थे और उसके बाद चले गए थे। बट अब भी पवित्र आत्मा हम सभी के पास हमेशा के लिए है, आना और जाना काम नहीं है पवित्र आत्मा का। हम सभी के जीवन में पवित्र आत्मा, हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो एक एक के जीवन में पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। हमें पास्टर जी की भी बात सुननी है, ये नहीं कि पास्टर जी की बात नहीं सुननी है, वो प्रभु का दास है, वो हमें वचन सुनाते हैं, वो हमें लीड करते, गाइड करते, हमें टीच करते हैं, है ना, उनकी भी बात सुननी है। बट हमें पवित्र आत्मा की भी बात सुननी है, पवित्र आत्मा क्या कहते हैं। हमें फिर दोनों की बात को देखना है कि मतलब कि उसके बाद अनुसार चलना है। पवित्र आत्मा हमें किस और लेके चल रहे, उधर चल रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, पर गलातियों की कलीसिया जो थी ना, चर्च में जाती थी, पास्टर जी की बात सुनती थी, प्रचार सुनती थी और घर पे आके ना वचन को पढ़ती थी कि क्या पास्टर जी ने जो प्रचार किया वो सही है या गलत है। बेस्ट कलीसिया थी वो। हमें भी ऐसा करना है। बहुत सारे ऐसे पासवान निकल आए हैं मेरे प्रियो जो गुमराह करते हैं। हम आंख बंद करके कह लेते कि नहीं प्रभु का दास है, पास्टर है, हमें सही शिक्षा देगा, आंख बंद करके हम उसके पीछे चल देते हैं। पर अगर आप भेड़ है, अगर आप चरवाहे के पीछे आंख बंद करके चल रहे, भेड़ चरवाहे के पीछे चलती है, चरवाहा जिधर ले जाएगा आप उधर ही जाओगे। आप लोगों के बारे में बता दूं कि अगर आपका चरवाहा आपको सही दिशा में लेके जा रहा है तभी आप सही दिशा में जा पाओगे। अगर आपको वो नरक की दिशा में लेके जा रहा है तो आप नरक की ओर ही उसके पीछे चले जाओगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है मेरे प्रियो। इसीलिए पवित्र आत्मा सबको दिया गया है। अनुग्रह का जो समय है वो सबके ऊपर दिया गया है कि आप, है ना, खुद जो है आप कोशिश करें, पवित्र आत्मा की बात सुने, उनके पीछे चले, आप खुद देखें, जांचें, क्या मैं सही इंसान के पीछे चल रहा, क्या मैं गलत के पीछे तो नहीं चल रहा। क्योंकि मेरे प्रियो ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले हैं ना, क्योंकि मैं पहले बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं पता होता था। मैं भी ऐसे सोचती थी कि परमेश्वर का दास है तो कुछ भी गलत नहीं ऐसा कर सकता। मैंने आप लोगों के बीच में एक बात शेयर की थी कि एक परमेश्वर का दास था जो अनमैरिड था, है ना, तो उसने आपके बारे में बीच में मैंने शेयर भी की थी ये बात। उसने बोला था कि मुझे लड़का हूँ मैं, तो मेरा मन करता है कि मैं लड़के से ही शादी करूँ, लड़की से नहीं। पर मेरे प्रियो, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम के लिए लड़की बनाया, हवा, उससे शादी। आदम के लिए कोई लड़का तैयार करके नहीं दिया था। और परमेश्वर की क्रिएशन को, परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ने वाला शैतान है। तो वो पास्टर क्या हुआ, पर पास्टर का मन करता है कि वो लड़के से शादी करे, तो किसके चलाए चल रहा है मेरे प्रियो। ये जांचना आपका काम है, ये सोचना समझना आपका काम है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि इंस्टाग्राम पे मुझे एक पास्टर जी मिले। वो पहले परमेश्वर के वचन मुझे भेजते रहे, है ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके बारे में ना पवित्र आत्मा मुझे कुछ बता रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मुझे कॉल करें। मैंने नहीं किया मेरे प्रियो, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे पता है अगर पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहा है तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर भी है। अगर उनको बात करना ही रहता तो इतने बड़े बड़े लिस्ट जो है परमेश्वर के वचन के वो भेज सकते हैं। तो पवित्र आत्मा ने मेरे बारे में क्या बोला वो रिकॉर्ड करके भी अपनी वॉइस भेज सकते थे, वो लिख के भी भेज सकते थे। लिखना चलो बड़ा है कोई बात, तो रिकॉर्ड करके भेजे। इंस्टाग्राम पे ये भी सुविधा है, पर उन्होंने कहा कॉल करें मुझे। ऐसे बहुत सारे ऐसे आते हैं, खुद को परमेश्वर के दास बोलते हैं। सामने वाला कैसा है तो उसको कैसे अपने आड़े में लेना है ना, ये मुंबई की बोली है, अपने कब्जे में लेना है, तो वो उनको अच्छे से मालूम है। तो हमें समझना है, हमें सचेत रहना है मेरे प्रियो। बस इतना बोलना चाहूँगी। मनुष्य को प्रसन्न करने वाला नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। प्रभु आपको ब्लेस करे, इस मैसेज के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।